हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपका लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको इन नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और जहाँ पर जो ये p एंड q हो वो सारे इंटीजर होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो 0.66 बार है, इसका मतलब होता है 0.66, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.666 सो ऑन। 6 बार का मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे बाय 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 की, तो ये कितना हो जाएगा 10x। और अगर यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6.666 डॉट 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 सो ऑन, है ना। इसको हम लेट कर लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे। 10x इक्वल्स टू 6.666, x इक्वल्स टू 0.666। जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से जब एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x। और जब 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट, 6 में से 6 ये सब 0 हो जाएंगे, और 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट तो 6। ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 6 अपॉन में 9। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। डेट मीन्स x की वैल्यू आपकी निकल कर आ चुकी है, x इक्वल्स टू 2.3। ध्यान दीजिए p एंड q आपके क्या है, यहाँ पर 2 और 3 है। तो ये इंटीजर हुए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ। डेट मीन्स ये हमारा आंसर राइट है। तो यहाँ पर 0.6 बार को हम रेशनल फॉर्म में या कहीं p अपॉन q के फॉर्म में इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार। तो 47 बार, अब आपका क्या है, ओनली 7 के ऊपर बार आ रहा है। डेट मीन्स 7 7 रिपीट हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.4777। इस तरीके से चलता रहेगा आपका। ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों साइड में, तो ये कितना आ जाएगा, x में जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 10x। और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4.777, ऐसे ही आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब हम फिर से वही करेंगे, क्या, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को। तो सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो राइट करेंगे 10x इक्वल्स टू 4.777 सो ऑन, x इक्वल्स टू 0.477 सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए माइनस का साइन लगा दिया। 10x में से 1x जाएगा तो 9x। और यहाँ पर 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, लेकिन 7 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0.3। और यहाँ पर 4 में से 0 तो 4.3। इतना क्लियर हो गया सबको। अच्छा अब देखिए, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
4.3 अपॉन में 9, यही आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी डेसिमल यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है, तो जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बैक साइड में, तो उतने ही जीरो से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, या कहें कि यहाँ पर डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करा देते। तो इस तरीके से आपके जीरो बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे भी कराएंगे, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखना होता है, या कहें कि फ्रैक्शन को बैलेंस रखना होता है। तो 4.3 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 43, और नीचे 9 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर आपका जो P अपॉन Q की फॉर्म निकल कर आई है वो है 43 अपॉन 90। तो इस तरीके से आप 0.47 बार को 43 अपॉन 90 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर। इसी में थर्ड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 के ऊपर बार। इसका मतलब है यहाँ पर 001 बार बार रिपीट हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं फिर से, लेट x इक्वल्स टू 0.001 001 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। तो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पर बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, 1 2 3, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से। जब 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई, जब 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब 3 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, तो कराते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1000x, और जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1.001001, यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेंगे इसको। ठीक है, अब सेम चीज करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से फर्स्ट को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, ओके। तो 1000x इक्वल्स टू 1.001001 सो ऑन। माइनस करेंगे x को 0.001001 सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 999। x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ से ये सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जीरोस का कोई मतलब नहीं होता। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 1 अपॉन में 999। तो ये आपका P अपन Q की फॉर्म में राइट हो जाए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। यू सरप्राइज विद योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आपसे कह रहा है कि 0.99 को P अपन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, और क्या आप इसके आंसर से सरप्राइज हुए, डिस्कस करिए अपनी क्लासमेट्स और टीचर्स से अब इस आंसर को, और इससे आपको क्या पता चलता है कि क्या सेंस निकल कर आता है वो बताइए। तो हम यहाँ पर जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने P अपॉन Q की फॉर्म में सभी को एक्सप्रेस किया है, तो सेम एज हम इसे भी एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.999 सो ऑन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है या किसी भी नंबर के ऊपर बार होता है, तो हम जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई होती है, 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 100 से होती है, 3 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 1000 से होती है।
तो अभी क्या है, अगर हम इसको देखें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि 999 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 9 के ऊपर बार राइट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x, और ये कितना हो जाएगा, 9.999, सो ऑन, यही हो जाएगा। इसको हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। तो लिख लेंगे 10x 9.999 x 0.999, सो ऑन लगा देंगे ताकि पता रहे कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। माइनस कर देंगे, तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और यहाँ पर ये सारे तो जीरो हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, 9। 9 में से जीरो जाएगा 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9 अपॉन में 9। और जब अगर हम इसे कट करेंगे तो 9 1 जा 9, डेट मीन्स x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है, 1। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप इसके आंसर से क्या सरप्राइज हुए, कमेंट करिएगा। बाकी आगे आपको क्या पूछा गया है कि इस आंसर ने या फिर इन क्वेश्चन से क्या सेंस निकल कर आया, तो ध्यान दीजिए। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि एक 0.6 बार आया था थर्ड क्वेश्चन में, पहला आंसर। तो उसका आंसर क्या आया था, 6/9 आया था। उसको कट करके हमने लिखा था 2/3, ये लिखा था। और अभी हमने किया है 0.9 के ऊपर बार, तो इसका भी क्या आया, 9/9, और इसको कट करके हमने लिखा 1। तो एक इसमें कॉमन चीज निकल कर आ रही है क्या, कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही डिनोमिनेटर में 9 आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 6 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ भी 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो डिनोमिनेटर में क्या आया, 1 9 आया। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन में ही लिखा है एक 0.001 के ऊपर बार। आप नोटिस करिएगा उसमें आपका आंसर क्या निकल कर आया होगा, 1 अपॉन में 999 निकल कर आया होगा, आया ना, चेक करिएगा पीछे। तो यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार है। 3 डिजिट के ऊपर बार है मतलब अपॉन में 999 आया है। और ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए कि डेसिमल रिमूव होके 6, डेसिमल रिमूव होके 9, डेसिमल रिमूव होके आगे वाले जीरो का तो कोई मतलब, तो 1। तो इस तरीके से आपका ये जो सेंस निकल कर आ रहा है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा तो उतने ही नीचे 9 आएंगे।